अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला आलिहि त्वय्यिबीन अत्ताहिरीन व अला अस्हाबिहिल हादीनल महदीन अर्राशिदीनल मुस्तरशिदीन सलातन सलामन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन युतिइल्लाह वर्रसूल फ़उलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन फ़उलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाኢ वस्सालिहीन वहसुन उलाइका रफ़ीक़ा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। बसत वाजिबुल एहतराम मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, आज माह रजब का पहला जुमा है। रजब के 6 तारीख को, जैसा कि आपके इल्म में है, वालिए हिंद अताए रसूल फिल हिंद शहनशाह चिश्त इमामुल औलिया कुदवतुस सालिकीन बुरहानुल वासिलीन हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हसन अजमेरी संजरी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपका उर्से पाक होता है। और पिछले लगातार जुमा से हमारा मौजू खलीफा बिला फस्ल अफजलुल बशर बादल अंबिया जनाबे ताजदार सदाकत हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु आपके हवाला से भी चल रहा था। आज जिस आया मुक़द्दसा को मैंने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, सूरा निसा की आयत नंबर 69 जिसको मैंने तिलावत करने की सादत हासिल की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, वमन युति अल्लाह वर रसूल, और जो अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म माने, फ़उलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन, तो उसे उनका साथ मिलेगा जिन पर अल्लाह ने फजल किया, यानी अंबिया का, वस्सिद्दीकीन सिद्दीकीन का, वश्शुहदा शहीदों का, वस्सालिहीन
और सुलहा नेक बंदों का। वहसुन उलाइका रफीका, ये क्या ही अच्छे साथी है। हाज़रीन किराम, वैसे इस आयत करीमा का पसे मंजर और इसका शान नुज़ूल ये है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा थे। आका करीम अलैहिस्सलाम के एक सहाबी हजरत सोबान रदियल्लाहु ताला अन्हु हजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में तशरीफ लाए तो उनका चेहरा इस कदर गमगीन था कि चेहरे का रंग भी बदला हुआ था। परेशानी के आसार, चेहरे का रंग बदला हुआ। नबी अलैहिस्सलाम ने देखा तो सरकार ने पूछा कि सोबान, आज तुझे क्या परेशानी है, क्यों परेशान है, तेरे चेहरे का रंग बदला हुआ है। अर्ज की आका, मुझे कोई बीमारी नहीं, कोई दर्द नहीं। फरमाया फिर? अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आप हमारे सामने नहीं होते तो इंतहा दर्जे की वहशत और परेशानी होती है। फरमाया अब तो मैं सामने हूं। अर्ज की आका, अब ये परेशानी नहीं, अब परेशानी अगली है। जब आखिरत ज़हन में रखता हूं तो ये तो मुझे अल्लाह पे पूरा यकीन है कि आपकी गुलामी के सदके अल्लाह मुझे जन्नत अता फरमा देगा, लेकिन आप जन्नत में आला दर्जे पे होंगे, हम आपसे निचले दर्जे में होंगे। तो जब जन्नत में आपकी ज़ियारत ना होगी तो मेरा जन्नत में दिल कैसे लगेगा। ये हजरत सोबान हुजूर अलैहिस्सलाम के सहाबी। अर्ज किया का जब जन्नत में आप ना होंगे, आला हजरत फरमाता है ना, सूए जन्नत कौन जाए दर तुम्हारा छोड़कर। या रसूल अल्लाह, जब जन्नत में आप नजर ना आएंगे तो जन्नत में हमारा दिल कैसे लगेगा। तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम को जब गुलाम ने ये बात अर्ज की ना, तो उस वक्त ये आया मुकद्दसा नाजिल हुई, मन युतिल्लाह व रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वशुहदाई वस्सालिहीन। जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल का हुक्म माने तो वो उनके साथ होगा। किन के साथ? वो नबियों के साथ भी होगा, सिद्दीकों के साथ भी होगा, शहीदों के साथ भी होगा, वलियों के साथ भी होगा। वहसुन उलाइका रफीका, और ये क्या ही अच्छे साथी हैं। यानी इनकी संगत ऐसी संगत नहीं जैसे ये दुनियादारों की संगत होती है। इनकी यारी, इनकी संगत तो कुत्तों को भी जन्नत में पहुंचा देती है। देखे ना, असहाबे काफ का कुत्ता क़यामत वाले दिन इंसानी सूरत में, बलम बऊर की सूरत में। बलम बऊर कौन था? वो मुस्तजाबुद दावात था। मुफस्सिरीन फरमाते हैं ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने में वो जो भी दुआ करता अल्लाह उसकी दुआ रद्द ना करता, वो मुस्तजाबुद दावात था। उसने अल्लाह के नबी के खिलाफ दुआ की। अल्लाह ने फरमाया आज तक तूने जो मांगा मैंने तेरी टाली नहीं, रद्द नहीं की, लिहाजा आज तूने मेरे नबी के खिलाफ मांगा है, अब याद रखना तू कुत्ते की सूरत में जहन्नम जाएगा, और वो कुत्ता जो ईसा की उम्मत के वलियों का हया करता है वो तेरी सूरत में जन्नत दाखिल होगा। वो बलम बऊर की सूरत में जो कुत्ता है वो जन्नत में जाएगा। इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं कि बिजली की तरह ये पुल सिरात को क्रॉस करेगा, बिजली की तरह। व इम मिनकुम इल्ला वारिदुहा काना अला रब्बिका खत्मम मक़दिया, हर एक का पुल सिरात से गुजर होगा, और बाल से बारीक होगी, तलवार की धार से तेज होगी, नीचे जहन्नम की आग होगी, उस पर से गुजर होगा। जब ये आया मुकद्दसा आई ना तो नबी अलैहिस्सलाम रो पड़े कि हर एक का पुल सिरात से गुजर होगा, नीचे जहन्नम की आग होगी। तो सरकार रो पड़े। जब नबी रोए तो जिब्रील अमीन ने आकर अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप क्यों रो रहे हैं? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुझे अपनी गुनाहगार उम्मत याद आ गई, मेरा उम्मती भी पुल सिरात से गुजरेगा, मुझे अपनी गुनाहगार उम्मत की फिक्र लाहिक हुई। तो जिब्रील ने अर्ज़ किया कि आप ना रोइए, मैं वादा करता हूँ जिंदगी में इखलास के साथ, मोहब्बत, खुलूस के साथ जिसने आपकी जात पर 10 मरतबा दुरूद पढ़ा होगा, मैं जिब्रील वादा करता हूँ उसको बाजू से पकड़कर बिजली की तरह पुल सिरात क्रॉस करा।
फिर नबी अलैहिस्सलाम को जब जिब्रील ने ये कहा तो हुजूर अलैहिस्सलाम बात सुन के खुश हुए। साथ ही मीकाईल आ गए, अर्ज की आका मैं भी वादा करता हूँ कि जो आपकी जात पर जिंदगी में 10 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ेगा, मैं आपके हौज से उसको ऐसा जाम पिलाऊंगा फिर कभी दोबारा उसको किसी पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर इसराफील आए, आके अर्ज की आका मैं भी वादा करता हूँ जो जिंदगी में इखलास के साथ 10 मरतबा जिसने आप पर दुरूद पाक पढ़ा होगा, मैं उसके लिए अल्लाह की बारगाह में ऐसा सजदा करूंगा उस वक्त तक सर नहीं उठाऊंगा जब तक अल्लाह उसकी बख्शिश नहीं कर। फिर इजराइल आए, आके अर्ज की आका मैं भी हाजिर हूं। फरमाया तू क्या करेगा? अर्ज की आका जिब्रील, मीकाईल, इसराफील की बारी बाद में आएगी, पहले तो मैंने आना। कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। और कुल यतवफ्फाकुम मलकुल मौत अल्लज़ी वुक्किला बिकुम, हर एक की रूह को मैंने कब्ज करना है। जिब्रील, मीकाईल, इसराफील तो क़यामत वाले दिन ये मंजर दिखाएंगे, आका पहले तो दुनिया के अंदर रूह मैंने कब्ज करनी है। फरमाया तू क्या करेगा? अर्ज की आका जो जिंदगी में कभी 10 मरतबा इखलास के साथ आप पे दुरूद पढ़ने वाला होगा, मैं उसकी रूह इस तरह कब्ज करूंगा जिस तरह मैं नबियों की अरवाह को कब्ज किया कर। समझ आ गई ना? ये हुजूर अलैहिस्सलाम के जिक्र की बरकत है, ये तमाम उम्मतियों के लिए है। तो फिर आज के उम्मती के लिए ये लेवल हो, आज के उम्मती के लिए ये प्रोटोकॉल हो, तो जो हर वक्त हुजूर के साथ जुड़े रहते थे, वो सिद्दीक हो, उमर हो, उस्मान हो, अली हो, तलहा हो, साद, जुबैर, बिलाल, जितने भी मेरे नबी के साहबा हो, फिर सोचिए ना उनका उस वक्त प्रोटोकॉल क्या हो। मेरे नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ ला रहे हैं तो इस तरफ हजरत फारूक आजम, इस हजरत सिद्दीक अकबर, इस तरफ फारूक आजम, बाहों में बाहें डाल के यार आ रहे हैं। तो साहबा ने मंजर देख के कहा क्या खूबसूरत मंजर है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाकज़ा नुबासु यौमल क़ियामा, जिस तरह आज देख रहे हो क़यामत वाले दिन भी इस तरह आएंगे। तो खुशबख्त है, खुशकिस्मत है वो लोग जो तमाम जमातों का मानने वाला है, अंबिया का भी, सहाबा का भी, शुहदा का भी, सुलहा का भी। ये 4 जमातें जिसपे इनाम हुआ। अब मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के गुलामों, मैं बात अर्ज कर रहा था कि पुल सिरात से इमाम सयूती फरमाते हैं वो कुत्ता गुजरेगा लेकिन इंसानी सूरत में, इंसानी सूरत में बिजली की तरह वो क्रॉस करेगा। पूछा जाएगा या अल्लाह ये कौन है? नमाजी है, आबिद, जाहिद, साजिद, कौन है? जवाब मिलेगा नहीं ये तो मुकल्लफ ही नहीं था, ये तो कुत्ता है, इंसानी सूरत में जन्नत जा रहा है। तो किस वजह से बिला खौफ खतर गुजर रहा है? तो जवाब मिलेगा कि इसने मेरी जनाब ईसा अलैहिस्सलाम के उम्मत के वली और मेरे वलियों का हया किया, एहतराम किया है, इस वजह से ये आज बिला खौफ खतर जन्नत की तरफ जा रहा है। अगर कुत्ता हो के वलियों का हया करे तो उसको बगैर किसी खौफ के पुल सिरात से गुजारा जाएगा। अगर इंसान वलियों का हया करे तो इंसान तो अशरफ है, अफजल है तमाम मखलूकात, फिर इंसान का मकाम क्या होगा? तो इसलिए जिन पर अल्लाह का इनाम है वो कोई भी हस्ती हो, हमें हर हस्ती का एहतराम करना है। अब ये 4 जमातें हैं, हम अहले सुन्नत व जमात अल्लाह के फजलो करम से हम इन 4 जमातों के मानने वाले, अंबिया के भी मानने वाले, सहाबा के भी मानने वाले, शुहदा के मानने वाले, वलियों के मानने वाले। और कोई भी वली हम वली अल्लाह समझते हैं, अल्लाह नहीं समझते उसको। ये मुसलमान का अकीदा होना चाहिए। अल्लाह का दोस्त, अल्लाह का महबूब, अल्लाह का प्यारा, समझ आ गई ना? कोई भी अल्लाह का प्यारा है जिनके, बल्कि इस खित्ते के अंदर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अताए रसूल फिल हिंद, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपकी निगाह से इस्लाम फैला।
फिर इसी फैजान के तवस्सुल से ये जितने बुजुर्गान दीन इस खित्ते के अंदर तशरीफ लाए, जनाबे ख्वाजा हजरत बाबा फरीद गलिया शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह, ख्वाजा नूर मोहम्मद मुहारबी रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा निजामुद्दीन महबूब इलाही, हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और दीगर बुजुर्ग, ख्वाजा नूर मोहम्मद मुहारबी, हजरत पीर पठान, पीर सियाल, मेहर अली, ये जितनी भी हस्तियां हैं ये उसी चश्मा से फैज याब होने वाली हस्तियां और उसी फैजान को लेकर आगे चलने वाले हैं। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी जिस वक्त हजूर गौसे आजम की बारगाह में हाजिरी देते हैं, बल्कि जब आप अपने मुर्शिद कामिल हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी भी कहते हैं, हारवनी भी कहते हैं, क्योंकि इलाका है हारवन, हारवन या हारूनाबाद, कोई भी हो, हजरत ख्वाजा उस्मान, असल मकसद उनका नाम हजरत ख्वाजा उस्मान है, उनके हजरत अताए रसूल फिल हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी बैत हुए। उन्होंने फिर वजीफे बताए, कहा सूरह इखलास 1000 मरतबा पढ़ो। फिर उन्होंने पढ़ी, जब आपने पढ़ी तो कहा ऊपर देखो नीचे देखो, तो पूछा क्या नजर आ रहा है, कहा सामने कोई पर्दा रहा ही नहीं। 1000 मरतबा सूरह इखलास पढ़ी तो तमाम पर्दे सामने से उठा दिए गए। तो हुण मैं आखा कि मैं भी 1000 वारी पढ़ा ते पर्दे सारे उठ जान, ये तो फिर साईं दसन ना ते फिर पढ़ी जाए। हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह एक मकाम से गुजर रहे हैं ना, तो कुछ तलबा को देखा, तो तलबा जा रहे थे, पूछा बेटा मटके उनके पास थे, क्या लेके जा रहे हो? उन्होंने कहा बाबा जी लस्सी है। फरमाया कौन सी, मीठी? उन्होंने कहा नहीं जी मीठी हमें कहाँ नसीब, हमें तो बचा हुआ माल मिलता है ना। ऐसे ही तुसी चुप कर गए भाई, इंज सानू तो पता है, असि आप मदरसे पढ़े हैं, शादियां ते जो मर्जी पका लीए, खत्म वारी ते छोले ही पाने होंगे ना चावल, आदे ने टेस्टी बड़े पकते हैं, ऐसे ही है। तो तालिब इल्मों ने कहा हजरत बाबा जी हमें कहाँ नसीब मीठी लस्सी, ये तो फीकी है। आपने फरमाया मेरे पास ला, उनके करीब की तो हजरत बाबा साहब ने कुछ पढ़ के दम किया, फूंक मारी, तो फरमाया जरा चेक करो अब इसका टेस्ट कैसा है। जब उन्होंने चखी तो वो मीठी हो चुकी थी। अब वो वापस गए, अपने साथी से कहा कि हम वही जो रूटीन के मुताबिक लस्सी ला रहे थे, रास्ते में एक फकीर मिला है, तो उसने कुछ पढ़ के दम किया है, तो हमारी फीकी लस्सी मीठी कर दी। साथी ने चखी, उन्होंने कहा यार कहीं ऐसा ना हो कि वहीं से मीठी आई हो। कहा नहीं उस्ताद जी वही है, जहां से लेके उनसे पूछ ले। उन्होंने कहा कि जाओ बाबा साहब से पूछो पढ़ा क्या है। फकीर के पास आए, पूछा कि हजरत क्या पढ़ा है? आपने फरमाया कि मैंने सूरह फातिहा पढ़ी है, अल्लाह का कलाम है, अल-हम्द शरीफ पढ़ के मैंने दम कर दिया, अल्लाह ने बरकत डाल दी। अब वो वापस आके उन्होंने अपने असातिज़ा को बताया कि ये मामला है। उन्होंने कहा ठीक है ये काम तो हम भी कर सकते हैं। फिर पूरे पिंड दी मौलवियां लस्सी इकट्ठी की, लस्सी इकट्ठी करके सारे टब्बरां दे टब्बर रल के फूका मारन लग गए। लस्सी मीठी ना हो, उन्हां दी कूका निकल गई, लस्सी मीठी ना हो। अच्छा फिर पूछा तालिब इल्म ने, उस्ताद जी अब क्या हुआ? कहा नहीं बाबे पढ़िया हो रहे थे दसिया हो। फकीर से पूछा, आपने फरमाया जो पढ़ा है वही बताया। उन्होंने कहा फिर आपने एक बार पढ़ा तो लस्सी मीठी होगी, हम पूरा मदरसा मिल के पढ़ रहे हैं तो मीठी नहीं हो रही। फरमाया गल ये वे जितना मर्जी पढ़ो इन्हें मीठा नहीं दिया। आपने फरमाया अल्लाह के कलाम में शक नहीं, ये तो ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, इसमें शक नहीं, ये ला रैब है, बेऐब है। इसमें तो अल्लाह ताला ने शिफा रखी, रहमत रखी। व नुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनि मा हुवा शिफा, मा हुवा शिफाउन व रहमा लिल मुमिनीन। अल्लाह
अल्लाह के कलाम में शक नहीं, बिल्कुल कोई शुबा नहीं। फिर फर्क कहाँ है? आपने फरमाया बेशक कलमा अकमल अफजल ते है कलाम इलाही, जे कर फूक फरीद दी होंदी ते देर न लगदी का। फरमाया तोड़ी मेरी फूक ही फर्क है, पढ़ने वाला फरीद है। हजरत निजामुद्दीन एक मकाम से गुजर रहे थे ना, तो पिंजरे में एक तोता था, वो कलमा पढ़ा करता था, कलमा तैयबा का विर्द करता था। हजरत निजामुद्दीन वहां से गुजरे ना, तो तोते ने वो कलमा पढ़ रहा था, कलमा पढ़ के ना पढ़ते पढ़ते हजरत निजामुद्दीन को मुखातिब करता है, हजरत महबूब इलाही जरा मेरी बात सुनते जाइए। फरमा हाँ जी दसो। वो कहने लगा कि मैंने किसी से सुना था कि कलमा पढ़ा करो, ये पढ़ने से पिंजरा खुद ब खुद टूट जाता है। फरमाया फिर पढ़ते नहीं हो? कहता रोजाना पढ़ता हूँ, जब से कह दूं पढ़ रहा हूँ। फरमाया फिर? कहता जी टूटता ही नहीं है। फरमाया चलो अब मैं कहता हूँ पढ़ो। आपने फरमाया अब मैं कह रहा हूँ पढ़। अब जब उसने कलमा पढ़ा, एक बार पढ़ा, पिंजरा टूट गया। बिना पानी बूटा फलदाना, बिन तेल दे दीवा बलदाना, बिन पानी बूटा फलदाना, बिन तेल दे दीवा बलदाना, बिन मुर्शिद कलमा चलदाना, पढ़ो ला इलाहा हक ला इलाहा इल्लल्लाह, हक ला फरमान नबी दिया खबरां दा, एक कलमा साथी कबरां दा, फरमान नबी दिया खबरां दा, एक कलमा साथी कबरां दा, कोई फर्क नहीं ज़ेरा सबरां दा, पढ़ो ला हक ला इलाहा। इथों चंग चंगेरे चल गए नी, विच खाक मिट्टी दे रल गए नी, सब हड्डियां चमड़े गल गए नी, पढ़ो ला इलाहा हक ला इलाहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हाज़रीन किराम, इस खित्ते के अंदर इस्लाम फैला बुजुर्गान दीन की निगाह से। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम चूंकि अल्लाह के आखिरी नबी थे, आका करीम अलैहिस्सलाम पे बाबे नबूवत बंद हो गया। नबी अलैहिस्सलाम आखिरी नबी, अब क़यामत तक शरीयत, दीन, राज, कलिमा मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम का। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस खूबसूरती के साथ तबलीग फरमाई कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं ना, सूरत और सीरत, आका का चेहरा और हुजूर अलैहिस्सलाम का किरदार देखकर लोग दीन इस्लाम में दाखिल। हम महफिल करते हैं ना मिलादुन नबी, सीरतुन नबी। अब मिलाद के साथ और सीरत के साथ साथ हमें सीरत अपनाने की जरूरत है। जिन लोगों ने मेरे नबी अली इस्लाम की सीरत को अपनाया, वो हजरत दाता अली अजमेरी हो, ख्वाजा अजमेरी हो, दाता अली हो, मेहरे अली हो, पीर सियाल हो, पीर पठान हो, अगर इनके किरदार को पढ़ा जाए कि इन्होंने लोगों को सिराते मुस्तकीम पर कैसे चलाया। मेरे नबी अली इस्लाम का तरीकाकार क्या था?
हजूर अलैहिस्सलाम अगर बूढ़ा यहूदी हजूर के आगे चल रहा हो तो सरकार साहबा से कहते हैं आहिस्ता चलो। है बेशक वो यहूदी, लेकिन उसकी दाढ़ी के बाल सफेद है, सफेद बालों का अल्लाह भी हया करता है। यानी कि इस खूबसूरती के साथ मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने दीन फैलाया। 1,24,000 लोग मेरे मुस्तफा करीम के हाथ पे मुसलमान, यानी मेरे नबी के मुरीद हुए, सहाबी बने, हजूर की जियारत की उन्होंने। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने इतनी खूबसूरती के साथ अगर किसी के साथ जंग भी की तो पहले तलकीन फरमाई, अगर कोई औरत सामने आ जाए तो तलवार नहीं उठानी, अगर कोई बच्चा सामने आ जाए तो किसी बच्चे पे तलवार नहीं उठानी। और इतनी खूबसूरती के साथ कि जब हजूर अलैहिस्सलाम पिछले जुमा गालिबन मैं यहाँ तक पहुंचा था कि गारे सौर के अंदर जब हजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए तो नबी करीम अलैहिस्सलाम सिद्दीक़ अकबर हजूर अलैहिस्सलाम के साथ थे। अब रब चाहता तो बस्तियां उल्टवा देता। जो कुफार हजूर अलैहिस्सलाम के पीछे थे, रब का वादा वल्लाहु यासिमुका मिनन्नास, अल्लाह फरमाता है कि कोई इंसान महबूब की जान को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मुस्तफा करीम का मुहाफिज अल्लाह है। अब मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम गार के अंदर है, रब ताला ने किसी काफिर को, यानी उस वक्त बस्ती उल्टाई नहीं, अगर काफिरों ने अजाब मांगा भी है, अल्लाहुम्मा इन काना हाज़ा वल हक़्क़ मिन इंदिका फअम्तिर अलैना हिजारतम मिनस समा, हम पे आसमान से पत्थर बरसा। इसके बावजूद रब ने फरमाया मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम, कि महबूब इनमें आप तशरीफ फरमा है, मैं इसलिए आखिरत में इन काफिरों को अजाब दूंगा, दुनिया में इनको अजाब नहीं दूंगा आपके होते हुए, मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के होते हुए। फरिश्ते हजूर से कहते हैं कि ताइफ के लोगों के लिए बद्दुआ, दुआए ज़रर करें, दुआए ज़रर करें, इनके खिलाफ दुआ करें। लेकिन मेरे नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं या अल्लाह इन्होंने पत्थर बरसाए, तू इन पे रहमत की बारिश। अब नबी अलैहिस्सलाम की चश्माने रहमत क्या देख रहे हैं? एक आम मोमिन है ना, उसके बारे में है इत्तकू फिरासतल मुमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह, मोमिन की फिरासत से डर, मोमिन अल्लाह के नूर से देखता है। अब आम मोमिन जिसको रब ये शान अता फरमा दे वो अल्लाह के नूर से देखे, और फिर जो अल्लाह का कुर्ब हासिल कर ले, फिर वो फरमाता है, बुखारी के अंदर रिवायत मौजूद है कि मैं उसकी आंख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, मैं उसके हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, मैं उसकी जबान बन जाता हूँ जिससे वो बोलता है, मैं उसके कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि मैं उसको ऐसे हाथ अता करता हूँ, फिर उसके हाथ आम हाथों जे नहीं रहते, ऐसी आंख अता करता हूं कि तुम्हारी आंख सिर्फ सामने देखती है, उनकी आंख पीछे भी देखती। ऐसे कान अता करता हूं तुम कभी कभी करीब का नहीं सुनते, वो तो दूर से भी सुन लेते। जिनको अल्लाह का कुर्ब हासिल हो, रब उनको ये शान अता फरमा देता है। अब नबी अलैहिस्सलाम की निगाह क्या देख रही थी? जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने दुआ की या अल्लाह इन्होंने पत्थर बरसाए, तू रहमत बरसा, तो फरिश्ते कहते हैं आवाज सोने ये पत्थर मार रहे हैं, आप दुआएं दे रहे हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये नहीं माने, जो इनमें से पैदा होंगे वो तो मुझे मानेंगे। अब मोहम्मद बिन कासिम कौन था, कहां से आया था, उसकी हिस्ट्री को पढ़े ना, वो ताइफ, अहले ताइफ में से था, उन्हीं का बेटा था। बाबों ने नहीं माना, लेकिन उनका बेटा इस खित्ते के अंदर आके इस्लाम का परचम बुलंद कर दिया। अब मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की निगाह क्या देख रही है कि यानी इस खित्ते के अंदर इस्लाम फैलता है, जिनको पत्थर मारने के बावजूद मेरे नबी अलैहिस्सलाम दुआएं दे रहे हैं। तो उस दुआ का असर यह है कि उन्हीं का बेटा मोहम्मद बिन कासिम यहां सिंध में आके इस्लाम का परचम बुलंद करता। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की तालीमात को लेकर जनाबे सैयदना सिद्दीक़ अकबर, फारूक आजम, उस्मान गनी, हैदर कर्रार, इन्होंने तबलीग की। और फिर कोई साबित करे, जितने 1,24,000 में अर्ज कर चुका हूं मेरे नबी के सहाबा की तादाद है, कोई साबित करे किसी को तलवार की नोक पे मेरे नबी ने कलमा पढ़ाया या किसी सहाबी ने ऐसा किया, बल्कि मैं दिखाता हूं कि एक शख्स मेरे नबी अलैहिस्सलाम के सहाबी के मुकाबले में लड़ रहा था एक जंग में। तो जब लड़ते लड़ते आखिरी बार मेरे नबी का सहाबी करने लगा ना, तो उस बंदे ने कलमा पढ़ लिया। कलमा पढ़ा तो फिर भी उसने कत्ल कर दिया उसको। हुजूर अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा तूने उस शख्स को मार दिया जबकि उसने कलमा पढ़ लिया था? तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब पूछा ना तो वो अर्ज करता या रसूल अल्लाह
उसने मौत के डर से पढ़ा और हकीकत भी यही थी। यानी जाहिरी जो पोजीशन थी, जाहिरी सिचुएशन थी, वो मौत के डर से कलमा पढ़ रहा है। हजूर अलैहि सलाम ने फरमाया तूने क्यों मारा? उसने कहा जी उसने मौत के डर से कलमा पढ़ा। अल्लाह की तौहीद को माना मौत के डर से, आपकी नबूवत और रिसालत को माना मौत के डर से। अब नबी अलैहि सलाम ये फरमा रहे हैं उसने कलमा पढ़ लिया, तूने फिर भी मार दिया। आगे से जवाब मिल रहा है उसने मौत के डर से कलमा पढ़ा। हजूर अलैहि सलाम ने फरमाया तूने उसका दिल चीर के देखा था, उसने ऊपर से पढ़ा या अंदर से पढ़ा? ये मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की तालीमात। अब इस पे अमल करना जरूरी है। हम बुजुर्गान दीन के उर्स मनाएं, उनके नाम का लंगर खाएं, गौस पाक की 11वीं खाएं, ख्वाजा अजमेरी की 6ठी का लंगर खाएं, हजरत पीर सियाल का लंगर खाएं, मेरे अली का लंगर खाएं, दाता अली अजमेरी के लंगर का दूध पिएं, लेकिन हम उनके अकायद और नजरियात और उनके तरीका तबलीग पे अमल न करें, फिर मोहब्बत कैसे? फिर तैसी टुकरे लियो है। मेरी बात पे नाराज तो नहीं हुए? देखे ना उनका तरीका क्या था, तबलीग का तरीका क्या था। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने 90 लाख काफिरों को मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम का गुलाम बनाया। बताइए किसी को मारा, थप्पड़ मारा, किसी को गिरबान से पकड़ा, एक पत्ता भी नहीं टूटने दिया। जब आए थे अकेले थे, जब जनाजा उठा तो 90 लाख मुस्तफा करीम का गुलाम जनाजे की चारपाई के साथ चल। अब देखिए वो कौन लोग थे जिन्होंने मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के किरदार और सीरत को अपनाया। आज हमें सबसे बड़ी जरूरत इसी चीज की है। अगर हम यूरोप को देखें ना, कहते हैं जी यूरोप में तो कुत्ते की भी बड़ी वैल्यू है। मेरा एक दोस्त है मुझे बता रहा था कि वहां उसके एक अजीज ने कुत्ता रखा, तो वो कहीं गली में गया ना, तो वहां टीमें घूम रही होती हैं, तो उन्होंने कुत्ते को पकड़ के चेक किया तो उसको बुखार था। वहां कुत्ता भी रजिस्टर्ड है, उसके गले में जो पटा था उसको उन्होंने वो कंप्यूटर पे सर्च किया, ये किसका, इसका मालिक कौन है, किसके नाम पे रजिस्टर्ड है, उसका नाम आ गया, मोबाइल नंबर, उसको फोन करके उन्होंने ऑफिस में बुला लिया। उन्होंने कहा तुझे पता नहीं कुत्ता बीमार है? उसने कहा जी नहीं पता। कहा पता नहीं है ना, अगर इसकी खबर नहीं रख सकता तो तू कुत्ता रखने का अहल ही नहीं है। 30 पाउंड उसको जुर्माना कर दिया। उसने कहा मैं तो स्टूडेंट हूं। कहा किस्त बना ले, 2 साल विच दे देना है। यानी हम मिसालें उनकी दें कि वो तो कुत्तों का भी ख्याल रखें, तो सानू कम अज कम अपने इंसाना दा ते ख्याल रखना चाहिए। हमें रखना चाहिए या नहीं? ये एक अलग बात है कि पस मंजर क्या है पीछे। हमें मुसलमानों को लड़ाने के लिए भी हनूद यहूद की साजिशें, अपनी तरफ से तो वो कुत्ते का भी ख्याल रखें, लेकिन जब फलस्तीन, कश्मीर और इसराइल की बदमाशी को देखें कि फलस्तीन में कितने मुसलमानों का कत्ल हो रहा है, कश्मीर के अंदर कितने मुसलमानों की जानें, और तकरीबन 70 साल से ज्यादा का अरसा बीत गया, कितने मुसलमान मर्दों खवातीन को ज़बह किया जा रहा है। हमें वो कहते हैं कि इस्लाम अमन का दर्श नहीं देता। इस्लाम दर्श देता ही अमन का। खुदा की इज्जत की कसम, इस्लाम से बड़ा अमन का दाई मजहब है ही कोई। कौन सा मजहब है मुझे बताइए? अकलियतों के हुकूक इस्लाम दे रहा, गैर मुस्लिमों के हुकूक का तहफ्फुज इस्लाम कर रहा है। मेरे मुस्तफा करीम अली इस्लाम की मदीना की रियासत को पढ़े ना कि मेरे मुस्तफा करीम अली इस्लाम का किरदार गैर मुस्लिमों के साथ क्या था। मेरे नबी अली इस्लाम जब ओहद की जंग में अपनी तलवार अबू दुजाना को देते हैं, फरमाया कौन इस तलवार का हक अदा करेगा? तो उसने अबू दुजाना ने कहा मैं हक अदा करूंगा। हजूर अलैहि इस्लाम ने फरमाया इसका हक क्या है? उसने कहा ये चलती चलती टेढ़ी हो जाए, लेकिन इस्लाम के दुश्मनों को ये कत्ल करे, क्योंकि उस वक्त डायरेक्ट इस्लाम और कुफर की टक्कर थी। जब वो तलवार लेके निकले तो सामने खातून आ गई, औरत आ गई, तो तलवार रोक ली। हजूर ने फरमाया जब वो तेरे सामने आई तूने तलवार चलाई क्यों ना? अर्ज की आका आपकी तलवार हो और औरत पे चले। या रसूल अल्लाह ये आपकी तलवार की शायान शान नहीं। हजूर अलैहि इस्लाम ने फरमाया तूने इस तलवार का हक अदा कर। ये तालीमात है मेरे मुस्तफा करीम अलैहि इस्लाम। एक छोटा सा बच्चा हजूर अलैहि इस्लाम के साथ बैठा, बाकी बुजुर्ग भी बैठे हैं। हजूर अलैहि इस्लाम ने ना पानी नोश फरमाया। आप सबको पता था सरकार सारा नहीं पिएंगे। हजूर अलैहि इस्लाम की आदत मुबारक थी चला देते पानी को। अब सरकार ने जब पानी नोश फरमाया ना तो राइट साइड से देना था, तो राइट साइड पे बच्चा बैठा,
बाकी बुजुर्ग बैठे थे, बड़े लोग भी। अब हजूर इस्लाम ने जब पानी नोश फरमा लिया तो उस बच्चे को देने लगे तो सामने एक बुजुर्ग ने कहा, आका ये मुझे दे दे। फरमाया पहला हक इस बच्चे का है, मैं दूंगा इसको, अगर ये इजाजत देता तो मैं आपको दूंगा। अब समझ आ गई हजूर इस्लाम की तालीमात क्या है, मेरे मुस्तफ़ा करीम अली इस्लाम का किरदार क्या है। यही किरदार देख के 1,24,000 मेरे नबी अली इस्लाम के सहाबा की जमात में शामिल होते हैं। अब उसी किरदार को लेकर इस खित्ते के अंदर ये बुजुर्गान दीन तशरीफ लाए। वो गार की मैं बात कर रहा था ना, गार के अंदर सिद्दीक अकबर ने हजूर इस्लाम का पहरा दिया। अब उधर से एक शख्स था सुराका बिन मालिक जोशमी, उसने दूर से देख लिया, उसकी नजर पड़ गई तो हजूर इस्लाम ने उसकी तरफ देखा तो उसको जमीन ने अपने अंदर धंसा लिया, घोड़े समेत। अब उसको भी पता लग गया ये अल्लाह का सच्चा नबी है। ये मौजज़ा देखने के बाद कहता है अगर जमीन मुझे छोड़ दे मैं वादा करता हूँ किसी को नहीं बताऊंगा आप गार के अंदर। नबी अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, जमीन ने उसको छोड़ दिया। उस वक्त हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया था वो मंजर कैसा होगा सुराका, जब कैसरो किसरा के महल्लात को फतह किया जाएगा और उनकी हुकूमतें खत्म होंगी तो फिर माले गनीमत में आने वाले सोने के कंगन तेरे हाथों में पहनाए गए। हजूर अलैहिस्सलाम कैसी खुशखबरियां दे रहे हैं। लोग पत्थर मारते हैं, मेरे नबी दुआएं देते हैं। लोग हजूर अलैहिस्सलाम को गालियां देते हैं, हजूर अलैहिस्सलाम दुआएं देते हैं। नबी अलैहिस्सलाम का नाम मुजम्मम करके गालियां देते थे तो कहा जाता आका वो आपका नाम लेके, फरमाया नहीं वो तो मुजम्मम कह रहे हैं, मैं तो मोहम्मद हूं। किरदार देखिए हजूर अलैहिस्सलाम। अब मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम में बात अर्ज कर रहा था, हजरत ख्वाजा उस्मान अताए रसूल फिल हिंद के मुर्शिद, उन्होंने साथ लिया मक्का शरीफ लेकर बैतुल्लाह के सामने खड़ा करके बाजू को बुलंद करके कहा मौला मैं हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन को तेरे यदे कुदरत में दे रहा हूं। फिर वहां से साथ लिया मदीना तैयबा तशरीफ ले गए। वहां जाकर रोजा रसूल पे कहा कि मोइनुद्दीन हजूर इस्लाम की बारगाह में सलाम अर्ज कर। आपने कहा अस्सलामु अलैका या इमाम अल मुरसलीन। ये कहने की देर थी, मज़ारे पुरअनवार से जवाब आया व अलैका सलाम या मोइनुद्दीन। ऐ मोइनुद्दीन तुझ पे भी सलाम हो। इसलिए फिर उसके बाद जितना अरसा आप मदीना ठहरे, एक रात आई हजूर अलैहिस्सलाम ख्वाब में तशरीफ ले। जब नबी अलैहिस्सलाम ख्वाब में आए तो हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मोइनुद्दीन मैंने तेरी ड्यूटी हिंदुस्तान में लगा दी है, वहां जाके लोगों को अल्लाह की तौहीद और मेरी नबूवत और रिसालत का पैगाम और इस्लाम का पैगाम। इसलिए आपको कहते हैं अताए रसूल फैल गए कि हजूर अलैहिस्सलाम ने ड्यूटी लगाई थी, मामूर मिनर रसूल थे कि आप वहां तशरीफ ले जाएं, तौहीद और रिसालत का पैगाम दें। अब ख्वाजा साहब जब हिंदुस्तान में आए तलवार लेके नहीं आए, नेजा लेके नहीं आए, खंजर लेके नहीं आए, असलहा लेके नहीं आए, तलवार लेके नहीं आए, बल्कि मुस्तफा वाला किरदार लेके आए। मेरे नबी वाला किरदार लेके आए थे। उस किरदार की वजह से 90 लाख कुफार ने कलमा पढ़ा। एक दिन हजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा थे, उम्मुल मोमिनीन जनाब सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप हजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया आयशा आज जो तू मांगेगी मैं तुझे अता करूंगा, मांग क्या मांगती है। जनाब आयशा सिद्दीका ने अर्ज की या रसूल अल्लाह अगर इजाजत हो तो अपने अब्बा जी से मशवरा कर लूं। नबी अली इस्लाम ने फरमाया इजाजत है। उनके अब्बा जी कौन थे? जनाब सिद्दीक अकबर। जनाब आयशा जनाब सिद्दीक अकबर के पास हाजिर हुई, अब्बा जी हुजूर इस्लाम पूछ रहे हैं, किसी एक मुल्क का बादशाह नहीं, खुदा की खुदाई का बादशाह, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा, वो खुदा की बादशाही खुदा की खुदाई का बादशाह पूछ रहा है मांग क्या मांगती है, क्या मांगे। जनाब सिद्दीक अकबर ने फरमाया बेटी रसूलुल्लाह से सिर्फ इतना अर्ज कर कि मेराज की रात अल्लाह ने जो उम्मत की बख्शिश का आपसे कलाम किया है वो कलाम ममनूआ है, उस पे पर्दा रखना है। अल्लाह का हुक्म है बताना किसी को नहीं कि उम्मत की बख्शिश कैसे होगी। उसमें वो 30,000 कलाम है, सिर्फ एक बता दे, सिर्फ एक बता दें उम्मत की बख्शिश कैसे होगी।
गुनाहगार उम्मत। अब सैयदा आयशा पाक हजूर अलैहि इस्लाम की बारगाह में आई। जरा सुनिएगा तवज्जो से, मेरे मुस्तफा करीम अलैहि इस्लाम का दीन क्या पैगाम दे रहा है कि जिस वक्त सैयदा आयशा सिद्दीका हजूर अलैहि इस्लाम की बारगाह में तशरीफ लाती हैं तो पूछती हैं, या रसूल अल्लाह, आपने फरमाया था कि आयशा मांग क्या मांगती है, तो मैं हाजिर हूं। सरकार ने फरमाया मांग। अर्ज की, आका जो मेराज की रात 30,000 कलाम था उम्मत की बख्शिश का कि इस वजह से उम्मत की बख्शिश होगी, तो वो 30,000 में से एक बता दे। 29,999 पे पर्दा रख, सिर्फ एक बता दे, वो क्या है। हजूर अलैहि इस्लाम ने फरमाया वो तो कलाम ममनूआ है। अर्ज की, आका आपने ये नहीं फरमाया था कि इसके अलावा मांगो, आपने तो मुतलकन कहा था मांगो जो मांगती हो। तो रब ने फरमाया महबूब बताइए ना, वह अम्मा साइला फला तनहर, आपकी शान नहीं साइल सवाल करे खाली चला जाए। अब नबी अलैहिस्सलाम जो बात बता रहे हैं बड़ी सुनने वाली है। हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आयशा जब मैंने गुनाहगार उम्मत की बख्शिश की बात की तो मेरे रब ने मुझे फरमाया कि महबूब उम्मत के मामले में परेशान ना हो। वैसे भी हजूर अलैहिस्सलाम ने शफात ली है ना, और हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी शफात है ही उम्मत के बड़े गुनाहगारों के लिए। खुशकिस्मतों के हमारे हाथ में दामन किसका है, इसीलिए दामन पकड़ना है तो उस मुस्तफा का किरदार भी अपनाना, मेरे नबी अलैहिस्सलाम का किरदार भी अपनाना होगा। अब नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, आयशा जिस वक्त मैंने रब से पूछा तो उसमें से एक सुन ले। मेरे रब ने फरमाया, महबूब तेरा कोई उम्मती राह चल रहा हो, रास्ते में उसके पांव में कांटा चुभ जाए, और दूसरा तेरा उम्मती उसको देख रहा हो, देखने वाले का उसके साथ कोई रिश्ता ना हो, कोई जान पहचान ना हो, पहली मुलाकात हो, यानी देखा ही पहली बार हो, एक के पांव में कांटा चुभा, दूसरा उम्मती उसके कांटे के चुभने की तकलीफ महसूस करके हाय कर दे। जिसको कांटा चुभा है उसका कांटा बाद में निकलेगा, मैं हाय करने वाले को जन्नत पहले अता कर दूं। अल्लाह हू अकबर। हम दर्दी करने पर, यानी एक बंदे की तकलीफ को महसूस करने पर अल्लाह जन्नत दे रहा, यानी तकलीफ दूर करने से जन्नत मिलती है, तकलीफ देने से जन्नत नहीं मिलती। यानी उसकी तकलीफ को महसूस किया, सिर्फ तकलीफ दूर भी नहीं की, कांटा भी उसने खुद निकालना है, कांटा भी उसने खुद निकालना है। अब ये तालीमात लेकर बुजुर्गान दीन इस खित्ते के अंदर तशरीफ लाए। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी अकेले आए, दिल्ली में पहुंचे। वहां का जो हाकिम था हिंदू था, खांडे राव उसका नाम था, और उसी का खालाजाद था पृथ्वीराज जो अजमेर में हाकिम था। सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी जब यहाँ पर आया, गजनी पर उसका कब्जा था, सुल्तान महमूद गजनवी ने कब्जा किया, फिर ये पंजाब को फतह किया। अब यहाँ पर जब दिल्ली के अंदर और अजमेर पे इनका कब्जा था, तो सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी उस कब्जे को छुड़वाने के लिए आया, लेकिन उसको नाकामी का सामना करना पड़ा, बड़े बंदे भी मरवा दिए, फिर उसकी वापसी हुई। उसके बाद उसके अंदर ये शोला भड़कता रहा, काश कोई ऐसा मौका आए कि मैं फिर इन इलाकों में जाऊं और अपना बदला लूं। यहाँ अताए रसूल फिल हिंद आए, आप पहुंचे, आते ही सबसे पहले दिल्ली में आए, दिल्ली से फिर आप अजमेर तशरीफ लाए और आके वहां बैठे जहां पर राजा के ऊंट बैठते थे। उधर से ऊंट भी आ गए, इधर ख्वाजा ने पहले ही डेरा लगा लिया। अब ख्वाजा के सामने जब ऊंट ला के खड़े किए गए तो पृथ्वीराज के नौकरों ने कहा, जी यहाँ तो राजा के ऊंट बैठते हैं, आप यहाँ क्यों बैठे? फरमाया फिर आज कहीं और बिठा लो। उन्होंने कहा नहीं जी यहाँ तो ऊंट ही बैठेंगे। फरमाया ठीक है फिर बिठाओ, फिर यही बैठेंगे। पर इतना लफ्ज का फिर यही बैठेंगे, ये कहकर आप दूसरी तरफ चले गए। अब जब ऊंट बैठ गए तो जब सुबह उनको उठाया गया तो ऊंट उठते ही नहीं, वो ठोकरे मारते हैं, उन पे डंडों की जरबें लगती हैं, वो उठते ही नहीं है। कहा क्यों नहीं उठ रहे? अब वो लोग समझ गए बाबे ने रात कहा था ऊंट ही बैठनगे, फिर ये बैठनगे। अब उसकी जबान से निकला, अब तो वो बैठ गए, क्योंकि उनका किरदार रसूलुल्लाह वाला था। वो सिर्फ अताए रसूल ही नहीं थे बल्कि इब्ने रसूल भी थे।
हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसनी हुसैनी नजीबुत तरफैन सैयद थे। अब जिस वक्त हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने कह दिया ऊंट बैठ के वो उठते ही नहीं है, उन्होंने राजा को जाके कहा कि हमारे ऊंट उठ नहीं रहे। क्यों नहीं उठ रहे? एक सियाना बंदा था, उसने कहा जी वो बाबा जो बैठा ना वहां, आपको पता है लोग उसके पास आ रहे हैं, उसकी जियारत कर रहे हैं, वो उसने कहा था ऊंट ही बैठेंगे और बैठेंगे, बस वो इसीलिए शायद नहीं उठे। उसने कहा अच्छा उसका हुलिया कैसा? जब हुलिया बताया गया उसने कहा जल्दी जाओ, उसके साथ बहसो तकरार न करना, बिल्कुल उसके साथ कोई फड्डा फैलाल नहीं डालना। कहा क्यों? कहा मेरी माँ ने, मेरी माँ माहिर नुजूम की माहिरा थी, मुझे उसने बताया था कि एक बाबा आएगा अजमेर में, उसका ये हुलिया होगा, वो सैयद होगा नजीबुत तरफैन हसनी हुसैनी, वो जब यहाँ आएगा उसके अलावा तेरा तख्त कोई उलट नहीं सकता। लिहाजा ये बात मेरी माँ ने मुझे पहले ही बता दी थी, मुझे लगता है ये बाबा वही। जाओ जाके मिन्नत तरला करो, बाबे को मनाओ। आगे जनाब उसके खुदाम, उन्होंने कहा बाबा जी मेहरबानी करें, हम आपके साथ अब तकरार नहीं करेंगे, हमारे ऊंटों को उठा दें। बाबा जी ने कहा चलो फिर उठ जाएंगे। इतना कहना था कि ऊंट खड़े हो। अब पहली निशानी उनको मिल गई है बाबा वही। फिर पृथ्वीराज ने जब देखा कि ये तो काम खराब हो रहा है, एक गवाला बच्चियां चरा रहा है, गाय की बच्चियां वो चरा रहा है, वो भी राजा की थी। तो ख्वाजा साहब ने कहा उस गवाले से दूध ही पिला दो। उसने कहा ये तो अभी इनकी उम्रें छोटी हैं, बच्चियां हैं, गाय तो है नहीं, इनके थनों में तो दूध ही नहीं है। फरमाया इजाजत तू दे दे, ले हम खुद लेंगे, इजाजत तू दे। उसने कहा अच्छा ऐसा हो सकता है तो करके देख ले। आपने एक बच्चिया को अपने पास बुलाया और उसके थनों पे हाथ रखा, खीरियां भर गई दूध से। फिर दूध दोना शुरू किया, गवाले को भी पिलाया, खुद भी पिया। पीते पीते फिर पीने वालों की लाइनें लग गई, फिर पीने वालों की लाइनें लग गई। फिर जो पीता वो कहता यही ना पिलाओ, वो भी पिलाओ जो खुद पी कर आए हो। ये कहने की देर थी, जो भी सामने आता ख्वाजा साहब दूध भी पिलाते, साथ फरमाते कोई गाफिला गफलत छोड़े हा हुण वाग अल्लाह वल मोड़े हा, कोई गाफिला गफलत छोड़े हा हुण वाग अल्लाह वल मोड़े हा, कोई कबर दा तोहफा छोड़े हा पड़ोला इलाहा हक ला इलाहा इल्लल्लाह पड़ोला। छड़ फखर गरूर जवानी दा कर मान न दुनिया फानी दा, कीता वही चीज बेकानी दा पड़ोला इलाहा। बाबा से बुलंद पड़ी है ला इलाहा हक ला। अब ये लोग जो दीन की खिदमत करने के लिए निकले, जिनकी वजह से इस्लाम फैल रहा है, किसी को तलवार की नोक पर या कत्ल की धमकी दे के कलमा नहीं पढ़ा रहे। मेरे नबी का दीन बड़ी खूबसूरती के साथ फैल रहा है। हजरत ख्वाजा साहब को पता चला कि फलां इलाके में मंदिर है, वहाँ हिंदू पूजा पाठ के लिए जाते हैं, कसीर तादाद में इनका बड़ा रश होता है। हजरत अताए रसूल उस मंदिर के रास्ते में बैठ गए, किसी को रोका नहीं, किसी को टोका नहीं, किसी को अपनी तरफ बुलाया नहीं, बल्कि अल्लाह का कुरान लेकर इसकी तिलावत करनी शुरू कर दी। जो हिंदू पास से गुजरता, जब अल्लाह का कलाम सुनता, वही रुक के पूछता ओ बाबा ये क्या पढ़ रहे हो? फरमाया तुम्हें क्या महसूस हुआ? वो कहता ये
लुत्फ, ये लज्जत कभी ग्रंथ में नहीं आई जो तू पढ़ रहा है, जो तासीर इसमें है। ख्वाजा साहब ने फरमाया ये कोई आम कलाम नहीं, बल्कि अल्लाह के नबी ताजदारे खत्मे नबूवत पर नाजिल होने वाला कलाम है, जिसकी मैं तिलावत कर रहा हूँ। अब उसने कहा पहले तो कलमा पढ़ाइए। ख्वाजा साहब कलमा पढ़ाते हैं, फिर कहते हैं आज के बाद ग्रंथ नहीं चलेगी, कुरान चलेगा। क्या वजह है, हमें ये तासीर क्यों नहीं, क्या वजह है? हम एक दूसरे के लिए नफरत क्यों बांट रहे हैं? याद रखिए कुरान तो आज भी वही है जो ख्वाजा मोइनुद्दीन ने तिलावत किया, लोगों को मुसलमान किया, जो दाता अली हजवेरी ने तिलावत किया, जिस कलाम की तिलावत हजरत बाबा फरीद करते रहे, जिसकी तिलावत मेहरे अली पीर सियाल पीर पठान करते रहे, आज भी कुरान वो है। ये तो बदला नहीं, अगर बदला है तो पढ़ने वाला यकीनन बदल गया। अकबर इलाहाबादी ने कहा दर्से कुरान कर हमने ना भुलाया होता, दर्से कुरान कर हमने ना भुलाया होता, तो ये जमाना ना जमाने ने दिखाया होता, ये जमाना ना जमाने ने दिखाया होता। अपने पढ़ने को मंगाई तूने लंदन से किताब, घर से हमसाया के कुरान भी मंगाया होता, घर से हमसाया के कुरान भी मंगाया होता। और जांच ली तूने कुतब फलसफा इंग्लिश की, हाथ भूले से कुरान को लगाया होता, तो ये जमाना ना जमाने ने दिखाया होता। तवज्जो है, तवज्जो है, तवज्जो है। तो मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के गुलामों, ये वो कलाम है जो मेरे नबी पे नाजिल हुआ। इसी कलाम इलाही की तालीमात को लेकर बुजुर्ग दुनिया में मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम का फैजान बांटते रहे, और आज उसी फैजान की वजह से ये हमारा मुल्क पाकिस्तान, उसी फैजान की वजह से इस्लाम की इज्जतें हैं। ये याद रखिएगा, हमें अपनी शनाख्त को भुलाना नहीं है, बल्कि हमें अपनी शनाख्त को दोबारा से उजागर करना कि हम मुसलमानों की शनाख्त क्या है, हमारी पहचान क्या है। अमन ही हमारी पहचान है, अमन और सलामती का दर्स ही हमारी पहचान है। अगर लोगों को अपने करीब करना है तो उन लोगों की जिंदगी पढ़े। हजरत जुन्नून मिस्री बहरी सफर कर रहे थे, पानी के अंदर सफर कर रहे थे। हजरत जुन्नून मिस्री अल्लाह के वली थे, तो साथ आपके मुरीदीन भी बैठे हैं। पानी के अंदर कश्ती चल रही है, सामने से हिंदुओं की कश्ती आ रही थी, हिंदुओं की कश्ती आ रही थी। तो हजरत जुन्नून मिस्री हिंदुओं की तरफ देखते हैं, मुरीदीन भी देखते हैं, तो हिंदू ढोल बजा रहे हैं, बाजे बजा रहे हैं, वो जो उनका शियार है वो कर रहे हैं। तो हजरत जुन्नून मिस्री से उनके मुरीदीन कहते हैं, ख्वाजा साहब, हजरत जी वो देखे ना हिंदू क्या रक्स की महफिल सजाते हुए पानी के अंदर भी गाते हुए आ रहे हैं, इनके खिलाफ बद्दुआ करें ना, अल्लाह इनको यहीं पे गरक कर दे। हजरत जुन्नून मिस्री ने हाथ उठाया, मुरीदों ने कहा इनके खिलाफ दुआ करें, अल्लाह इनको गरक करे। तो जुन्नून मिस्री हाथ उठा के कहता है, मौला जिवें नदियां इत्थे मौजां लवाइयां नहीं, हशर विच भी इंज मौजां लवाई। अच्छा, मुरीदीन हैरान हो गए, ये कौन सी दुआ दे रहे हैं, हिंदुओं दी मौजा हशर। अब जो चीज वो देख रहे थे वो मुरीदीन तो नहीं देख रहे थे।
वो मुरीदीन तो नहीं देख रहे थे। अब जिस वक्त ये कहा कि या अल्लाह इनकी मौजें लगवाना, वो कश्ती जूं ही करीब आई तो कश्ती करीब आई, वो जितने हिंदू थे उन्हीं मुरीदीन से पूछते हैं ये बाबा कौन है, चेहरा देखिए ये बाबा कौन है। कहा ये हजरत जुन्नून मिस्री हैं। उन्होंने कहा अच्छा ये क्या पैगाम देते हैं। उन्होंने कहा ये पैगाम देते हैं अल्लाह वहदहू ला शरीक है, उसका कोई शरीक नहीं, मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल और आखिरी नबी है, इनका ये पैगाम है। अब ये सुनने की देर थी, उन्होंने कहा फिर कलमा हम भी पढ़ते हैं, जिस मोहम्मद का कलमा पढ़ने वाला जुन्नून मिस्री इतना खूबसूरत है, वो मोहम्मद कितना खूबसूरत हो। अब वो सारे के सारे मुसलमान हो गए। मुरीदीन तो कह रहे थे इत्थे ही इन्हों डोबो, इत्थे ही इन्हों दा बेड़ा गर्क कराओ, लेकिन इत्तकू फिरासतल मुमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह, जो मोमिन की फिरासत देख रही थी वो और बात। वो सारे के सारे हुण दसो ना दी हशरी च मौजां लगणियां या नहीं लगणियां ने। यानी बात करने का मतलब ये है कि कुरान करीम कहता है बशीरम व नज़ीरा, पहले खुशखबरी फिर डर, कि खुशखबरी दो, नेक काम करो अल्लाह जन्नत अता करेगा, नेक काम करो अल्लाह ताला जन्नत में दूध की नहरें हैं, शहद की नहरें हैं, जन्नत में हूरें हैं। फिर बंदा ना डरे, फिर डराओ व नज़ीरा। हजरत माई राबिया बसरी वक्त की वलिया थी, सारा दिन लंगर चलता, आपका जो भी जरूरतमंद किसी चीज की ख्वाहिश रखता अल्लाह के दिए हुए से वो बांटती। हजरत राबिया बसरी खातून थी। एक दिन ऐसा हुआ कि चोर ने कहा कि यार माई के पास बड़ा माल है, रात तो फिर अल्लाह के वली वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदम व क़ियामा, या क़याम में या सजदे में इबादत में सारी रात ये गुजारते हैं। तो लिहाजा ऐसा करता हूँ कि आज ना माई के हुजरे में जाता हूँ, माई इबादत में होगी, माई के घर जाके जो माल होगा चोरी कर लूंगा। अब वो चोर हजरत राबिया बसरी के घर में दाखिल हुआ। बस फिर जो अल्लाह की इबादत करे उसके माल का तहफ़्फ़ुज़ भी खुदा खुद करता है। अब वो चोर चेक करता रहा, उसको कोई चीज नजर ही नहीं आ रही लूटने वाली। मौसम भी नहीं ठीक ते बंदियां दे मिजाज भी आज नहीं ठीक। सुभान अल्लाह। क्योंकि ठंड लगी होए ना तो तुसी समझदे हो ये भी कसूर मौलवी दा ही है। हालांकि मैं तो तुहाडे कलेजे ठंडे कर रहे हैं, वो ठंडे नहीं कर रहा कि तुहानू सर्दी लग जाए। जरा मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। यौम यकजहती कश्मीर भी आ रहा है कल, आपको पता है? ये हमारे बच्चे बच्चे को पता होना चाहिए। और ये अय्याम इसीलिए हम मनाते हैं ताकि इसकी अहमियत को उजागर किया जाए, हमारी आने वाली नस्लों को पता चले कि कश्मीर हमारा है। इसी तरह हमने ये पैगाम आगे इसको चलाना है। ये अय्याम मना के हमने कल हमारे यहाँ रैलियां भी होंगी मुख्तलिफ तंजीमात के जेर तमाम। ये हमारे मलिक शाबान साहब बैठे हैं, TLP के हैं, इन्होंने भी कल रैली का एहतमाम किया है। दीगर भी रैलियां होंगी पूरे शहर के अंदर, जहां जहां आप पहुंच सके। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कश्मीरी भाइयों से यकजहती के लिए, हम और तो कर कुछ नहीं सकते, कम से कम इजारे यकजहती तो कर सकते हैं। क्या ख्याल, हाथ खड़ा करके कहो सारे जाओगे कश्मीरी भाइयों से इजारे यकजहती करेंगे? लो रजाक ढिल्लू साहब ने खलो के हाथ खड़े कर देते हैं। हर बंदा ए हाथ की खड़े कीते हुए मैं मेरे हाथ खड़े नहीं, या आओगे? माशाल्लाह माशाल्लाह आनगे जी इंशाअल्लाह। तमाम अहबाब से मैं गुजारिश करूंगा हमारी रैलियों में, माशाल्लाह क्या बात है जी, रजाक साहब की तरफ से तोहफा लें माशाल्लाह। मैं जनाब एक बार पहन के, ये इनकी तरफ से तोहफा है। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तोहफा देने वाले को पसंद करते थे। ये चादर भी इनकी तरफ से तोहफा। पहले मुझे ये अंसर भाई ने कहा कि चादर ला दूं, देख लो फिर मेरी भी फिरासत ही समझो, मैंने पता सी चादर आ रही है। माशाल्लाह जी मुंशिअल्लाह देता सा, माशाल्लाह क्या बात है। अल्लाह ताला सलामती दे जी, अल्लाह ताला इंशाअल्लाह।
इंशाअल्लाह माशाअल्लाह। लेकिन जरा मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। एक गल ज़हन विच रखना, ढिल्लू साहब नाल साडा ताल्लुक है रूहानी, सियासी नहीं। पूछ लो बेशक, क्यों जी? हाँ, रूहानी ताल्लुक। और ये ताल्लुक ये दुनिया में भी है, कब्र वाला भी है, हशर वाला भी है। समझ आ गई ना? ये जितने भी यहाँ लोग आते हैं ना, मोहब्बत वाले सियासी लोग, इन सब के साथ हमारा रूहानी और हुजूर इस्लाम की मोहब्बत वाली मोहब्बत, वो रिश्ता है हमारा। अच्छा, बात क्या कर रहा था? खत्म करिए या चलावा थोड़ी जी और? मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम, जी बिल्कुल, वो बात अर्ज कर रहा था। हजरत राबिया बसरी, चोर आया, एक एक कमरे को चेक किया, कोई चीज ना मिली। हजरत माई साहब इबादत कर रहे हैं। आख दो सुभान अल्लाह। क्योंकि अल्लाह अपने प्यारों की पहचान कुरान में करवा रहा है। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। अब माई इबादत कर रही है, चोर ने हर तरफ से देखा, कोई चीज नजर ना आई, क्योंकि मुहाफिज अल्लाह है। जिसका ताल्लुक अल्लाह से कायम हो, उसका निगहबान उसके माल का तहफ्फुज खुद खुदा करता है। उसके माल का तहफ्फुज खुद। जेड़ा रब दी राह च ज़कात नहीं ना देंदा, वो FBR कोलों डरदा है। अल्लाह को डर जाते, रब इना दे दे, तू FBR नूं भी दे, जिन्ना तेनू रब दिता दे ना। लेकिन एक याद रखना, FBR नालों रब घट लै रहे हैं, वो आदा 2.5% दियो। ये तो फिर उन्हां दी मर्जी है ना जी। मैं तो शरीयत की बात कर रहा हूँ। तो मुझे मुंशी साहब कह रहे थे कि लोगों से कहें कि हमारे मदरसा के लिए रब जो 2.5% मंगी है, तो तुसी 2.5 लाख रुपया साडा तनख्वाह च छोड़ रहे हैं। 2.5 लाख रुपया मेरे एक दोस्त हैं, मैंने यहाँ ऐलान किया, उन्होंने 1 लाख रुपया दिया था मदरसे के लिए। तो मैंने उनका नाम ले दिया। वो मुझे हर बार मना करते हैं, जी आप मेरा नाम ना लिया करें। मुझे समझ नहीं आती थी वो क्यों कहते हैं। मेहरबानी जनाब, शुक्रिया। मुझे क्यों उन्होंने ये कहा? बाद में उन्होंने वजाहत की कि आपने यहाँ ऐलान किया, एक पार्टी वहां पहुंच गई, उत्थे ते बड़े देने वाले तुसीं सानू दिओ। अच्छा, सारे इस चक्कर पा दिता भी इत्थे बड़े देने वाले, वो अल्लाह कीता जेड़े बड़े देने वाले सन सारे ही छड़ गए, हुण असी रह गए हैं बस। अब जंजुआ साहब ने, हाजी यासीन साहब, जो अल्लाह ने इनको तौफीक दी है, ये देते रहते हैं। भाई गल ये कि असी सरगोदे तो बाहर मुल्क चो कदी नहीं मंगया। मैं पूरे मुल्क में अल्लाह के फजलो करम से जाता हूँ। मैंने कभी भी मदरसे के लिए कहीं अपील नहीं की। मेरे वालिद साहब का भी यही तरीका था। ये मस्जिद आप देख रहे हैं, इसको 50 साल का अरसा हो गया है तकरीबन, बल्कि ज्यादा अरसा हो गया, अभी तक ये मुकम्मल नहीं हुआ। हमारे बहुत शुक्रिया। हमारा ये 2 मदारस हैं, जामिया उम्मे अहमद, मदनिया गौसिया। हमें पता है कि हम किस तरह चला रहे हैं। ये कारी अखलाक साहब हमारे सीनियर मुदर्रिस हैं, दीगर साहब यहाँ मौजूद हैं। इनसे पूछें कि आधों को तनख्वाह मिली, आधों को नहीं मिली। काम तो अल्लाह रसूल का है, इंशाल्लाह ये रुकने वाला नहीं है, ये चलता रहेगा। ये उनका काम है, वो चलाएंगे। ये जितने तलबा बैठेंगे रसूलुल्लाह के मेहमान हैं। अगर हम अपने मेहमानों का इतना ख्याल कर सकते हैं, तो रसूलुल्लाह के मेहमानों का हम ख्याल नहीं कर सकते। ये आपने मेहरबानी करनी है। अगर आज कोई दे सकता है तो आज दे दे। आइंदा जुमा आप लेकर आए, मैं इंशाल्लाह मैं भी यहाँ इंतजार में हूँगा। आइंदा जुमा आप मेहरबानी करेंगे, हमारे मदारिस के साथ आपने खुले दिल से ताउन करना, और मैंने लेना आप ही से है। मैंने फिर भी बाहर से किसी से नहीं मांगा। आप सरगोदा वाले देंगे और सुन्नी देंगे, बस 2 टोक बात। ये आपने मेहरबानी करनी है। आपकी मोहब्बतें अल्लाह करीम सलामत रखे। तो हजरत राबिया बसरी, इसको मैं पेंडिंग कर रहा हूँ, कोई दे सकता है ठीक है दे दे, लेकिन मैं फिर मजीद आइंदा जुमा, क्योंकि रजाक साहब शायद आइंदा जुमा नहीं आएंगे, इसलिए इन्होंने आज ही 3000 दे दिया। 5 माशाल्लाह जी, 5। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। उठना ही है, मैं आगे चलना इंशाल्लाह। मेहरबानी, जज़ाकल्लाह।
अगर कोई बाद में कोई मेहरबानी कर दे तो इंशाल्लाह पहले भी लोग आते हैं, बाद में मोहब्बत फरमाते हैं कि हमारी तरफ से इतने हो गए, 2.5 लाख की हमें ज़रूरत है। और आइंदा जो फसल आएगी उसमें से हमने इंशाल्लाह, मैं खुद भी मुझे जाना पड़ा ना देहातों में, जरूर भट्टी साहब शुरू में तो करना 110 चक तो नाल 29 चक दे नंबरदार साहब भी तशरीफ फरमान है, तो मैं इंशाल्लाह आप जावांगा लैन वास्ते, मेहरबानी मैं खुद जाऊंगा। और इन तलबा के लिए मेरे वालिद साहब जब अपील करते थे ना, तो हम उस वक्त तालिब इल्म थे, हम कहते थे अबू जी आप ऐसे ही मांगते रहते हैं, बार बार अपीलें करते हैं। वो कहते सन मैं को अपने वास्ते मांगना। 5000 मोहम्मद अयाज जंजू साहब, बहुत शुक्रिया, बस छोड़ कोई बात नहीं, नारा सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के रसूल का, बहुत मेहरबानी, बस ठीक है। मेरी बात आपको समझ आ गई होगी, जो दे रहे हैं इनकी मेहरबानी है, जो रह गए हैं आइंदा जुमा इंशाल्लाह वो मेहरबानी करेंगे। तो बात अर्ज कर रहा था, हजरत राबिया बसी खैरात करती हैं, सदका करती हैं, लाइनें लगती हैं। आज जब चोर आता है तो घर में उसको कुछ दिखाई नहीं देता, जब वो पलट के जा रहा होता है तो माई साहबा इबादत से फरागत हासिल करते हुए पीछे पलट के कहती हैं, उस चोर को रोक के कहती हैं, सुना कुछ मिला है? उसने कहा नहीं मिला, कुछ हो तो मिले, पर मैं वापस आ। वो चोर वापस आया, किरदार सुनिए हमारे असलाफ का किरदार क्या था। वो चोर वापस आया तो आपने कहा कि बता तुझे चाहिए क्या? उसने कहा चोरी करता जो हथे चढ़ जाता, फरमाया नहीं, जो मुंह से मांगेगा मैं अल्लाह की बंदी अल्लाह की अता से तुझे वो दूंगी, ये भी नहीं कहूंगी मैं नहीं दे सकती, अल्लाह से मांग कर तुझे दूंगी, बस मेरी एक शर्त मान ले। उसने कहा क्या? फरमाया 2 रकत नफल पढ़ के दिखा, सिर्फ 2 रकत नफल पढ़ के दिखा दे। उसने कहा अच्छा ये तो कोई महंगा सौदा नहीं है, फरमाया सस्ता ही तो सौदा है, इस्लाम के करीब आओगे तो पता चलेगा इस्लाम कितना सस्ता सौदा दे रहा है, आओ तो सही इस्लाम के करीब। जब वो चोर ने कहा ना कि मैंने फिर पढ़नी 2 ही है, माई ने कहा वुजू करना 2 ही पढ़ना, मेरी तेरी शर्त डील 2 की। अब वो चोर वुजू करके मुसल्ले पे खड़ा होके फिर पूछता है, अम्मा बधाई ना 2 ही पढ़ाई, मैं कदी मसीते नहीं वड़िया ते मुसल्ले तू मैनू चाड़ रही है, मेरा काम नहीं, माई आख्या आज चढ़ते सही, तेरी मेरी डील 2 दी। अब उसने कहा नियत की अल्लाहु अकबर, पहली रकत में पता चल गया अल्फाज व मानी में तफावत नहीं, लेकिन मुल्ला की अज़ा और मुजाहिद की अज़ा हो। पहली रकत में जब सजदे में गया लज्जत मिली, अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन का जलवा देखा, तो फिर ये मदरसे के लिए 30,000 किसी मेहरबान ने दिया जी, 30,000 मदरसे की, अल्लाह ताला कबूल फरमाए जी, अल्लाह माल जान इज्जत आबरू में बरकतें अता फरमाए। भाई बाबा से बुलंद आमीन कही। तो बात अर्ज कर रहा हूं कि मेरे नबी अली इस्लाम के दीन का फैजान देखिए। जब बीबी ने कहा ना मुसल्ले पे चढ़, अब चोर ने जब 2 रकत के बाद सलाम फेरा ना, माई की तरफ देखा ही नहीं, अगलियां फिर नींद दी, फिर 2 रकत के बाद सलाम फेरा, फिर अगली के लिए फिर खड़ा हो। जब फिर सलाम फेरा तो माई ने कहा जिन्नी दिल ही पढ़, मैं नहीं तेनू डक दी, लेकिन तेरी मेरी डील 2 दी, अब बस क्यों नहीं कर रहा? उसने कहा माई जे लुटन दा राह दसे ही हुण रज के लुटन ते दे ना मैनू, लूटने का मुझे तरीका बताया, अब लूटने तो दे। माई ने कहा अब बता मेरे रब के सजदे में ज़ौक़ है या नहीं, मेरे रब की बारगाह में खड़ा होने में लज्जत है या नहीं। उसने कहा ये बात तो बात की है, लेकिन आज तक समझ नहीं आई, मुझे लोगों ने डराया धमकाया, लेकिन धमकी के बावजूद मैं कभी मस्जिद की तरफ रुख नहीं करता, मैं कभी मुसल्ले पे नहीं आया। भाई तूने तो मोहब्बत और प्यार से कहा मुसल्ले पे चढ़, और तूने कहा जो मांगेगा मिलेगा, मैं मुसल्ले पे आया, अब उतरने को जी नहीं कर रहा, वजह क्या है? माई ने कहा ऐसे ही नहीं चढ़ाया, उससे बात की है कि मौला ये मेरे घर आया था, खाली जा रहा था, मैंने लौटा के तेरे बेड़े में दाखिल कर दिया है, अब अगर यहां से भी खाली चला गया तेरे मेरे में फर्क क्या रह जाएगा? ये तरीका था हमारे असलाफ। अब अताए रसूल फिल गिन, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, जोक दर जोक लोग मुसलमान हो रहे हैं। उधर ये ज़िम्नन एक बात अर्ज कर दूं, माशाल्लाह जी 3,000 रुपया मजीद आ गया, माशाल्लाह, अल्लाह करीम कबूल फरमाए।
हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, उधर सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी पहले शिकस्त हो चुकी थी। अब 1 साल तकरीबन गुजरा तो सोया हुआ है, ख्वाब में एक बाबा आता है। वो बाबा कहता है सुल्तान शहाबुद्दीन उठ। कहा उठ के क्या करना है? कहा जल्दी कर, अजमेर और दिल्ली तेरा इंतजार कर रहे हैं। आ इस बार फतह तेरा मुकद्दर होगी। अब शहाबुद्दीन जब उठता है, उलमा की मजलिस में जाके इस ख्वाब को बयान करता है। जो बुजुर्ग उलमा अहले इल्म थे, उन्होंने कहा कि हमें यकीन है, इसकी ताबीर यही है कि फतह करीब है, जा चला जा। ये कोई हस्ती अल्लाह की बरगुज़ीदा हस्ती है। जब सुल्तान शहाबुद्दीन दोबारा आता है, फिर आके हिंदुस्तान पे इस्लाम का परचम लहराता है। दिल्ली के अंदर, अजमेर के अंदर इस इलाके को फतह करता है। जब चिश्तियों के बादशाह का चेहरा देखता है, पूरे इलाके का फातेह बन के खड़ा होने वाला, आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। सिपाही पूछते हैं ऐ शहाबुद्दीन क्या हुआ? कहा यही तो बाबा था जो मेरे ख्वाब में आके कह रहा था फतह तेरा इंतजार। यही तो वो बाबा है। इन चीजों को पढ़ के और आज इसको सुन के कि शहाबुद्दीन गौरी किसके इशारे पे आके फतह करता है, वो चिश्तियों का बादशाह मोइनुद्दीन है। इसीलिए हमारे मुल्क के भी बड़े मिसाइल का नाम गौरी है। पता चले अब गौरी को फैजान ख्वाजा मोइनुद्दीन दीजिए, समझ आ गई ना। फैजान अताए रसूल फिल हिंद का है। अब राजा पृथ्वीराज परेशान है, सर पकड़ के बैठा है। उसके नौकर चाकर 5 मिनट में उत्ते लान लगा। उसके नौकर चाकर कहते हैं कि क्यों परेशान है? वो कहता है कि परेशानी ये है कि सब कुछ करके देख लिया लेकिन तबलीग का काम नहीं रुक रहा। उन्होंने कहा एक वजीर या तदबीर था, उसने कहा कि मैं बताता हूँ क्या तरीका है। कहता है एक ही तरीका है, मेरी बेटी है जिसके लिए बड़े शहजादों के रिश्ते भी मुझे आए हैं, बड़े बड़े रईसों के रिश्ते हैं, खूबसूरत है, लोग जो एक बार देखे वो देखते ही रह जाता है। ऐसा करते हैं कि मैं उस बेटी को बनाओ सिंगार करके आरास्ता करके बाबे के उजरे में दाखिल करता हूँ। जब वो बाबा मेरी बेटी को देख के फिसलेगा, मैं मुश्तंडे उबाश साथ भेजूंगा, वो शोर अंदर से मचाएगी, ये जाके हमला करेंगे, बाबा बदनाम हो जाएगा। लोग जो उसके हाथ पे कलमा पढ़ चुके हैं, दीन इस्लाम में दाखिल हो चुके हैं, मुतनफिर हो जाएंगे, लिहाजा ये काम यहीं पे रुक जाएगा। उसने कहा ये काम बहुत अच्छा है, यही करो। यही करने के लिए ये पहले क्यों नहीं तूने मुझे तदबीर या राय दी? उसने कहा अब ज़हन में आई तो इसे कबूल कीजिए। उसने कहा चल फिर कर। उसने अपनी बेटी को तैयार किया। अब भेज किसकी तरफ रहा है? किसकी तरफ भेज रहा? जिसको रसूल ने भेजा। अब अपनी बेटी को ख्वाजा साहब के हुजरे में दाखिल किया। हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, आपको अल्लाह की दी हुई फिरासत से मालूम हो गया कि आज मामला क्या होगा। हजरत ख्वाजा साहब अल्लाह की इबादत में मसरूफ, मुसल्ला बिछा लिया, अल्लाह की इबादत करने लग गए। कभी क़याम, कभी रकू, कभी लंबा सजदा। अब वो लड़की इंतजार में बैठी है। ख्वाजा साहब इबादत से फारिग होते हैं, फिर अगली नमाज के लिए खड़े होते हैं। लड़की बड़ी कोशिश करती है कि बाबा मेरी तरफ देखे। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन उस लड़की की तरफ नहीं देखे। वजह क्या है? 3 महीने रजी खलकत ते वेख यूसुफ किन आनी, जय मोहम्मद अरबी तके आ ओ ते रज गया दोवें जहां। वो कैसे देखते? अब वो तो अल्लाह के हबीब का जलवा देख चुके थे। नमाज से फारिग होते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं। लड़की दाएं बाएं से आकर अपनी तरफ तवज्जो दिलाने की कोशिश करती है, राग़िब करने की कोशिश करती है। आखिर जब बाबा देखते नहीं, हाथ को झटक के कहती है अगर मेरी तरफ ना देखा मैं तुम्हें कत्ल करवा दूंगी, मैं तुझे जान से मरवा दूंगी।
दूंगी। अब वो कत्ल की धमकियां दे रही है, लेकिन अल्लाह का प्यारा वो दरवेश नजरें झुकाए बैठा है। आखिर हाथ पकड़ के झटक के कहती है, तुसी मन दे क्यों नहीं हुक्म मेरा, तुसी मन दे क्यों नहीं हुक्म मेरा, ओ मेरे कोलों डर दे क्यों नहीं, क्या तुसी मैनू जान दे नहीं, तुसी मन दे क्यों नहीं हुक्म मेरा, तुसी मौत कोलों क्यों डर दे नहीं। ये लड़की का सवाल शायर अपना तखय्युल पेश कर रहा है। बाबा जी आगे से क्या जवाब देते हैं? लड़की कहती है, तुसी मन दे क्यों नहीं हुक्म मेरा, तुसी मौत कोलों क्यों डर दे नहीं। आगे से ख्वाजा साहब कहते हैं, क्योंकि असी बरदे जिंदा नबी दे, हाँ कोई मार भी दे मर दे नहीं। मन अमिला सालिहा मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा। अल्लाह फरमाता है, जिन्होंने अच्छे अमल किए, नेक काम किए, मर्द हो या औरतें, वह हुआ मोमिन हो, मोमिन वो मरते नहीं। फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा, अल्लाह उनको पाकीज़ा जिंदगी अता कर देता। आपने फरमाया, असी बरदे जिंदा नबी दे, हाँ कोई मार भी देते मरदे नहीं। अब लड़की आगे से क्या कहती है? माशूक जे आपे आ जावे, फिर आशिक उस तो नस दे नहीं। आगे से बाबा साहब जवाब देते हैं, असी कैदी ज़ुल्फ़ मोहम्मद दे, किसे जालंदर कदे फंस दे नहीं। जिन्होंने जलवा यार देखा हो, वो किसी गैर की तरफ क्या देखे। अब वो कहती है, हैरत की बात है, जो मुझे एक बार देख ले, एक बार देखे तो सही, तुसी तक दे क्यों नहीं हुसन मेरा, कदे मर्द जवान कर दे नहीं। बाबा जी आगे से जवाब देते हैं, जिन्ना हुसन नबी दा वेख लिया, ओ गैर वालों कदे तक दे नहीं। अब लड़की थक हार के कहती है, ओ बाबा जी अगर मेरी तरफ नहीं देखना, फिर वो दिखा दे जो आप देख रहे हैं या जिसको आपने देखा है। ख्वाजा साहब ने अब तवज्जो फरमाई, फरमाया चल पाक लिबास पहन। लिबास दिया, लिबास पाक पहना। आपने फरमाया वुजू कर, वुजू किया, मुसल्ला बिछाया, फरमाया चढ़ मुसल्ले पे। 2 रकत पढ़ने के बाद फरमाया आंखें बंद कर। लड़की ने आंखें बंद की, बंद होने की देर थी, पर्दे उठ गए। हिजर तेरा जे पानी मंगे खून ना दे गेड़ा, हिजर तेरा जे पानी मंगे खून ना दे गेड़ा। जी करदा तैनू कोल बिठा के मैं दर्द पुराने छेड़ा। सरू हैरान उदास खलोया, विच गड्डे हड्डियां चुक चुक झातियां मारे, मता यार कितों सिर कटे। अब जब उसने वो जलवा देख लिया, आंखें खुली,
तो फिर दिल की खिड़की भी खुल गई। लबों पे मेरे नबी का कलिमा जारी था, लबों पे नबी करीम का कलिमा जारी। अब जब बाहर निकली वो ओबाश, वो लोग जो खड़े थे शोर शराबे के लिए, उनके पास से गुजरी। वो देख के कहते हैं तुझे क्या हुआ? उनसे भी उस लड़की ने कहा अभी भी वक्त है, कोई गाफिला गफलत छोड़े, हाँ कोई गाफिला गफलत छोड़े, हाँ हुण वाग अल्लाह वल मोड़े, हाँ कोई कबर दा तोहफा जोड़े, हाँ पड़ोला हक ला इलाहा इल्लल्लाह। काली कबर अंधेरी गारों सी, ना कोई खेश कबीला यारों सी, पढ़ो कलमा ते बेड़ा पारो सी, पढ़ो ला हक ला इलाहा हक ला इलाहा इल्लल्लाह। मौला चंगा जिया असादा नसीब करी। जिंदगी का कोई पता नहीं, ये ना समझो सिर्फ बाबे ही मरना है, जवान का भी कोई पता नहीं। कुल्लू नफ्सिन जायकातुल मौत, हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। ये सांसों की डोरी न जाने किस वक्त टूट जाए, ये उसके कब्जा इख्तियार में है। इसलिए तैयारी कर लो, अल्लाह की बारगाह में दुआ मांग लो। हो सकता है आप में से किसी एक की वजह से सबका बेड़ा पार हो जाए। हर बंदा ये दुआ अपने लिए भी करे, मेरे लिए, सबके लिए करे कि मौला चंगा जिया साडा नसीब करी, साडा राखा अपना हबीब करी। जदों मरिए कलमा नसीब करी, पढ़ो ला इलाहा हक ला इलाहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।